हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थिंकिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज देखिए, आप लोगों को आज क्लास टेंथ का एनसीईआरटी में से बुक में से एक्सरसाइज 1.3 आज बता रहे हैं। क्लास 10th में मैथ में से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 का और 1.2 का आप लोगों को बता चुके हैं। इसमें देखिए कि किस तरह से हम बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें कहता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसमें कहता है कि √5 को प्रूफ करके साबित करके बताइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जो प्रूफ करने के लिए कहता है उसी का अपोजिट में हम मान लेंगे और मान करके इसको हम बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनता है, इसको मानिए। क्या कहता है, पहले आप अपना किताब लेकर के बैठिए और कॉपी कलम भी लेकर के बैठिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे, उसका अपोजिट मानेंगे, उल्टा। माना कि क्या √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि इसको प्रूफ करना है कि इसको साबित करके दिखाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो प्रूफ करने के लिए कहेगा उसी का विपरीत में, उल्टा में हम मान लेंगे। तो इसको मान लिए क्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। चलिए अब देखिए आगे वहाँ चलिए। इसलिए क्या हो जाएगा, जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक होता है और q बराबर 0 नहीं होता है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो p/q के रूप में हो जाएगा परिमेय संख्या। अब यहाँ लिख देंगे p और q का क्या है, जहां p और q एक क्या है, पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है ना। क्या है, इसको क्या मान लिए, p/q इक्वल टू √5। p और q क्या है, जहां p और q एक पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। इसको काट देने के बाद में यह 0 के बराबर नहीं है। अब आगे माहे देखिए क्या कहता है। अब आगे माहे क्या हो जाएगा, p इक्वल टू कितना हो जाएगा, q√5 हो जाएगा ना। अब इसका दोनों तरफ वर्ग करने पर हमको सोल्व करना है। अब क्या करने पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, p² इक्वल टू 5q²। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ इतना हो जाएगा, या कितना हो जाएगा, q² इक्वल टू p²/5। इसको 1 मान लेंगे, है ना। अब यह क्या कहता है, क्या कहता है, यहाँ क्या कहता है, 5 जो है से p को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है ना। अतः
अतः 5 भी क्या करेगा, 5 भी p को भी विभाजित करेगा। यह अथी के थ्योरम के अनुसार से विभाजित करेगा, है ना। इस यहाँ तक आपको आज समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिख करके हमको बताइए, है ना। परमे के अनुसार से, अपरमेय संख्या के परमे के अनुसार से क्या कहता है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 क्या करेगा, पी को भी विभाजित करेगा, है ना। इसलिए फिर आगे की ओर क्या पढ़ेंगे, क्या मान लेंगे इसको, फिर मानेंगे माना कि P बराबर कितना मान लेते हैं 5R, इसको 5R मान लेते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब P का मान रखने पर देखिए P का मान अब जब रखेंगे इसमें तो इसका मान क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या माने हैं 5R माने हैं। तो यहाँ इतना इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस जगह पर कितना हो जाएगा 5Q स्क्वायर, देखिए दिया हुआ है ना 5Q स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है P स्क्वायर। तो ये तो इतना दिया हुआ है 5Q स्क्वायर, आई स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा 5R का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25R स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। और आगे में अब देखिए ये कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25R स्क्वायर बाई 5 से 5 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि Q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना 5R स्क्वायर, यानी कि और क्या हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 5। इसको हम कितना मान लेंगे, इसको हम 2 मान लेंगे, है ना। इसको 2 मान करके इसको हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ कहता है, यहाँ क्या इस जगह पर समीकरण 1 के अनुसार से यह क्या कह रहा था 5P को विभाजित करता है, अतः 5P को भी विभाजित करेगा, है ना। कि यहाँ क्या दिया हुआ है P स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए P स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, है ना। इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, यहाँ क्या कहता है 5 यहाँ पर कितना दिया हुआ Q स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित करता है। अतः क्या हो जाएगा 5 भी Q स्क्वायर को जब विभाजित करेगा तो Q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यह कहता है, अब क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, इस तरह से अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, इसलिए अब लैंग्वेज सबको अथी करना है। इसलिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 से हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि क्या पाते हैं 5 जो है से P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, विभाजित करता है ना। जिसमें यहाँ लिखेंगे जिसमें 5 एक
5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड है ना। इससे क्या पता चलता है? इससे हमारी इस तथ्य का विरोधाभास होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या होता है? होता है कि ए तथा बी विरोधाभास प्राप्त होता है ना। विरोधाभास मीन्स क्या? कहने का मतलब है कि हम क्या माने थे? √5 को परिमेय संख्या माने थे, तो यह विरोध कर रहा है। क्या विरोध कर रहा है? कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या पाते हैं कि P जो है P, यहाँ पर P है, P तथा Q यहाँ लिखे हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं कि P जो है से P तथा Q दोनों को विभाजित करता है। जब विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा? जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि उसमें एक के सिवा और कोई गुणनखंड नहीं है। इससे हमारी इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो हम माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हमको प्रूफ करना था। विरोध कर रहा है, और जब विरोध करेगा तो वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। जब विरोध नहीं करता तब यह होता। देखिए इसी तरह का 2 नंबर का भी है। 2 नंबर में भी कहता है, क्या कहता है? यहाँ का दिया हुआ है 3 + 2 √5। ये कहता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करके बताइए। तो हम जो कहता है कि सिद्ध करके बताइए, उसी का क्या करेंगे? हम उल्टा मान लेंगे। इसको भी जिस तरह से 1 का माने थे उसी तरह से इसको भी मानेंगे। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना। फिर उसी तरह से मानेंगे। क्या मानेंगे फिर? देखिए, फिर माना कि P/Q = कितना है? 3 + 2 √5 है ना। जहां क्या है? P और क्या? P और Q एक पूर्णांक है और Q = 0 नहीं है, तब ना यह परिमेय संख्या होगा। जब Q = 0 हो जाएगा तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। P और Q क्या है? एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होगा तभी यह परिमेय संख्या होगा। तो चलिए, अब जब इतना इक्वल टू इतना हो गया तो इतना इक्वल टू कितना हम मान लेंगे? 3 +
2√5। इसको सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, p/q, आई प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, इधर क्या बचेगा √2√5, इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा कितना, √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा p, इसको भिन्न का घटाव बना देंगे, तो भिन्न का घटाव बना देंगे तो कितना हो जाएगा p माइनस 3q/q, इतना हो जाएगा। और इतना है तो कितना हो जाएगा 2q हो जाएगा, ये 2 है, q हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि p और q एक क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पर देखिए माने हैं, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है, और दो तथा तीन भी क्या है, पूर्णांक है। इसलिए p माइनस 3q/2q भी एक क्या होगा, का भी एक परिमेय संख्या होगा। पूर्णांक हो जाएगा, तो पूर्णांक होगा तो ऑटोमेटिक है कि वह परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह पूर्णांक नहीं है, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, अतः √5 एक, अतः यहाँ पर लिखिए, लैंग्वेज में लिखेंगे, अतः मेरा माना हुआ गलत है, मेरा माना हुआ गलत है, क्या गलत है, यह गलत है कि 3, अतः लिख करके लिखेंगे, अतः 3 + 2√5 एक क्या है, गलत है, और 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही इसी को प्रूफ हमको करना था, है ना। देख लो अच्छा से बाबू, देख लो, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट में लिख करके बताइए कि अच्छा लगा। आज जिस जगह पर आपको समझ में नहीं आया है उसके बारे में भी हमें बताइए कि किस जगह पर समझ में नहीं आया है ना। और हमारे चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, है ना, ताकि वह भी इसको जान सके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का इसी तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को भी, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना का, 3 का, है ना। देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है 1/√2 को कहता है कि हमको प्रूफ करके बताइए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम मानेंगे, है ना। कैसे मानेंगे, माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, जिस तरह से वो लोग को बनाए उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, p/q इक्वल टू कितना, 1/√2। फिर क्या लिख देंगे यहाँ, जहाँ p तथा q क्या है, एक पूर्णांक है, और q बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पर फिर क्या कर देंगे, p/q इक्वल टू 1/√2
√2। इसको दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यह क्या है, ये कितना हो जाएगा, इसको में इसको से, इसको में इसको से, तो ये हो जाएगा √2p का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना क्यू स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर से रूट खत्म, 2p स्क्वायर है ना, या हो जाएगा कितना p स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2। इसको क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। 1 मानने के बाद में फिर क्या कहता है, देखिए फिर क्या कहता है, फिर कहता है यह कि ये 2 है, अतः कहता है क्या 2 जो है से क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। अतः 2 क्या करेगा, क्यू को भी क्या करेगा, विभाजित, क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा है ना। फिर इसको कीजिए, मानिए माना, फिर माना कि कितना क्यू बराबर कितना मान लेते हैं हम, क्यू बराबर मान लेते हैं 2r। तो अब यहाँ पर मान रखेंगे है ना, क्यू का मान रखेंगे इसमें तो यह क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर बराबर 2p। अभी कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू कितना 2p स्क्वायर बाई कितना, बाई नहीं, यानी कि r हमको यहाँ पर कितना मिल जाएगा r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर बाई 4। 2 से 4 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, हमको मिल जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2 मिल गया हमको। इसको ही मान लेंगे, कितना मान लेंगे 1 2 मान लेंगे है ना। इसको भी हम कितना मान लिए 2 मान लिए। देखिए अब क्या कहता है, अब कहता है कि फिर इसको मानेंगे। फिर क्या यह करता है, इससे क्या हमको को साबित हो रहा है कि 2 जो है से p स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। अतः 2 क्या करेगा p को भी विभाजित करेगा, अब आइए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि क्या पाते हैं 2 है p तथा q दोनों को विभाजित करता है। इसमें जिसमें क्या है 2 भी क्या है एक पूर्णांक है। 2 तो है ही पूर्णांक, लेकिन 2 एक क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड है। इससे
पता चलता है, पता चलता है, चलता है कि हम जो माने हैं माने हैं कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यही ना माने थे, संख्या, परिमेय संख्या, संख्या है। यह बिल्कुल गलत है, गलत है, क्योंकि हम माने हैं कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इससे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको यह पता चल गया कि यह परिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। गलत है क्यों गलत है, क्योंकि P तथा Q में कितना का, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। इसलिए अतः क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हमको प्रूफ करना था। देखिए किस तरह से हो गया, बहुत सिंपल तरीका से हो गया, आपका प्रूफ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, इसमें क्या हो गया, बहुत सिंपल तरीका से यह आपका प्रूफ हो गया। यह कितना का था, यह था आपको, यह था 1 का, 3 का 1 का था। अब देखिए 2 का हम बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे 2 का भी एकदम बहुत इजी तरीका से हम प्रूफ कर देंगे। 3 का 2, देखिए 3 का 2 में, 3 के 2 में कहता है, क्या कहता है 3 के 2 में, कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करके बताइए। तो इसको भी उल्ट अपोजिट मान लेंगे। माना कि कितना, 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है ना। फिर क्या लेंगे, लिखेंगे, माना कि क्या हो जाएगा, P/Q। जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो वह P/Q के रूप में हो जाएगा। P/Q इक्वल टू कितना, 7√5। आज यहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, यहाँ लिखेंगे, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7√5 इक्वल टू कितना, P हो जाएगा, है ना। या फिर कितना हो जाएगा, 5√5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P/, ये हो जाएगा कितना, Q। ये हो जाएगा कितना, √5 7Q हो जाएगा, 7Q हो जाएगा, है ना। इतना तो आ गया। अब क्या हमको मालूम चल रहा है, चूंकि P तथा Q क्या था, पहले माने थे, यहाँ क्या माने थे, पूर्णांक माने थे। तो P तथा Q क्या है, एक पूर्णांक है, पहले ही हम मान चुके हैं। जब P और Q एक पूर्णांक है और 7 भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक है।
पूर्णांक है। इसलिए क्या हो जाएगा, p/7 क्यूब एक पूर्णांक होगा। जबकि बायां पक्ष √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या होगा कभी नहीं होगा, है ना, कभी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए इससे पता चलता है कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है क्या चीज के, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर नहीं है, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं है परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या इक्वल टू अपरिमेय संख्या होता है ना। जो हमारा माना हुआ गलत है, यहाँ लिख देंगे, जो हमारा माना हुआ गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह का 3 का भी हम सोल्व करेंगे, है ना। 3 का भी सोल्व करेंगे। इसमें भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 + √2। 6 + √2 भी क्या है, कहता है प्रूफ करने के लिए बताता है। तो जिस तरह से इसको प्रूफ किए हैं उसी तरह से हम 3 को भी प्रूफ करेंगे। ओके, आज भाई इतना ही, थैंक यू।